हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात? हाँ भाई, जो आपने वीडियो भेजा था हाँ? कि या रसूल अल्लाह कहना कैसा है, मोहम्मद रजा साकिब, मुस्तफा। हाँ मुस्तफ़ई। ये पहली चीज तो भाई इनका जो अकीदा है ना भाई, वो बरेली अकीदा है। और दूसरी चीज ये है, जो इन्होंने मेरे भाई दलील दी है ना, वो बिल्कुल मेरे भाई बातिल अकायद उससे बना रहे। भाई जो हदीस है, हदीस का माना अलग है, लेकिन इन्होंने तावील करके उसको अपनी अक्ल से भाई समझने की कोशिश की है। ठीक है, ये सब ऐसे लोग होते हैं जाहिल, कज्जाब, मक्कार, झूठे। चल नहीं है तो बहुत बढ़िया बयान करते हैं तो पाकिस्तान में। अरे बढ़िया बढ़िया क्या मेरे भाई, अब देखिए लोगों को भाई खुश वो भी करने तो के लिए अगर ये वो भी तो अच्छी बहुत अच्छी बड़ा बातें मक्कार बोल है। देंगे। तौसीफुर रहमान भी बड़ा मक्कार है सारा। तौसीफुर रहमान जो है बड़ा मक्कार है वो भी। कौन? तौसीफुर रहमान हम्म। वो भी बड़ा मक्कार वाला है। तो मैंने कैसे कैसे बातें बोलता है। तो उन्होंने कौन सी मक्कारी कर दी भाई? वो पहले यार शेर है यार रसूल अल्लाह कहना। हाँ तो वाकई मेरे भाई, मदद के लिए अगर आप अल्लाह को छोड़ के आप मेरे भाई अल्लाह के नबी को पुकारेंगे तो ये हो जाएगा ना शिर्क। आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, जब कोई परेशानी आपके ऊपर आएगी या मेरे भाई मेरे ऊपर आएगी, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे, ओपन कहेंगे, या अल्लाह। ठीक, अब कोई मतलब भाई या अल्लाह को छोड़ के कह रहा है या रसूल अल्लाह, या मौला अली, या गौसे आजम, या फला या ढमा, तो मेरे भाई ये शिर्क अगर नहीं है तो क्या तौहीद है? तो जो उन्होंने बयान किया है इससे कोई वो है कि दलील की गलत है सही है? यहाँ जो इन्होंने जो दलील दी है वो मतलब सुनन इब्ने माजा, उसका वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 75, और बाप का नाम है ये किताबुल मुकदमा, उसकी हदीस नंबर 108। तो जी जो मतलब जो ये आलिम है, बरेलवी आलिम, उन्होंने हदीस दी है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या मोहम्मद, आसमानों में मलाइका उमर के ईमान लाने से खुशियां मना रहे हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि देखो, इस हदीस में तो जो मेरे भाई फरिश्ते थे उन्होंने बोला कि हाँ या मोहम्मद, यानी कि या रसूल अल्लाह, तो फरिश्ते से मतलब भाई साबित है। तो क्या ये जो आजकल के जो अहले हदीस कहते हैं कि हाँ अगर तुम लोग मतलब पुकारोगे या रसूल अल्लाह तो ये भाई शिरक हो जाएगा, तो यानी कि माज अल्लाह, क्या जो भाई ये फरिश्ते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या इन्होंने या मोहम्मद बोल के क्या उन्होंने भाई शिरक कर दिया? तो ये इनकी मेरी भाई एक दलील है फालतू की। यानी कि हदीस मेरे भाई कुछ और कह रही है और ये साबित उससे कुछ और कर रहे हैं। ये अरबी ना आने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अरबी में जो इस्तेमाल होता है या, ये एक सेगा है। इसका माना भाई, इसका जो माना होते हैं भाई वो दो माने होते हैं। एक होता है भाई किताब करना, एक होता है अपनी ओर भाई अट्रैक्ट करना, मुतवज्जे करना। ठीक। अब जैसे आप हो, आपका नाम है, आपका नाम क्या है? नोमान है। ठीक, अब आपको अगर भाई हमको अट्रैक्ट करना है, मुतवज्जे करना है, तो मैं आपके नाम के आगे इस्तेमाल कर दूंगा या योमान या नोमान। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किताब कर रहा हूँ, मुतवज्जे कर रहा हूँ। तो अरबी का ये आम से गए किसी भी मतलब कोई भी भाई उर्दू अरबी का थोड़ा बहुत भी अगर उसको भाई इल्म होगा तो वो भाई वो ये आपको आसानी से बता देगा कि जो ये सेगा होता है या का, उसका माना होता है भाई किताब करना, या तो उसको अपनी ओर भाई अट्रैक्ट करना। अब जैसे कोई दूर है, भैया अब्दुल्ला, ठीक है, अब मैं मानिए मैं आपकी बात मतलब भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं और, तो आप हमसे कहोगे ना
मतलब अपनी ओर भाई हमको अट्रैक्ट करोगे ना या अफू बोल के, तो ये अरबी में जब आप हमसे बोलोगे तो कहोगे या अफू, यानी कि आप मतलब हमको भाई आवाज दे रहे हैं, मुतवज्जे अपनी तरफ कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस माने में साहबा इकराम कहते थे, ठीक है, कि या रसूल अल्लाह। लेकिन और अब उन्होंने तो बहुत कुछ बताया, जैनब जैनब करते जैनब वगैरह सबने बहुत उन्होंने कहा है। क्या चीज? उन्होंने तो तकरीर में बहुत कुछ बताया, जैनब ने आवाज लगाई थी, ये लगाया वो। हाँ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, सब आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखिए समझाना हमारा काम है। बाकी मेरे भाई आपकी मर्जी, आपको उनकी मानना है, उनकी बात अच्छी लग रही है तो आप भाई उनकी अरे बात मैं मान किसी लीजिए। किसी की नहीं मानता है, मुझे सही लगता है बस वो करता हूँ। जी जी, अच्छी बात है। इन्होंने जो मेरे भाई एक हदीस पेश की थी, वो एक मेरे भाई बड़ी सी हदीस है, ठीक है। उसमें आता है कि जब अल्लाह के नबी, ठीक है, मदीना में आते हैं, वापस आते हैं, तो जब मदीना पहुंचते हैं तो उस वक्त का जो मतलब भाई सीन था, ठीक है, मंजर था, उसके बारे में आता है कि जो हजरत बर्रा रजी अल्लाह ताला, हाँ, ये हजरत बर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु से भाई ये मतलब भाई वो बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी, ठीक है, हिजरत फरमाकर मतलब वापस आते हैं मदीना पाक में, तो जैसे वो दाखिल होते हैं तो जो औरतें होती हैं, मर्द होती हैं भाई, वो घरों की जो भाई छत होती है उनमें मतलब भाई अपना ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं और मतलब भाई जो गुलाम होते हैं वो मतलब गली कूचों में एकदम भाई फैल जाते हैं। और आवाज भाई वो मतलब अल्लाह के नबी मतलब भाई आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है, मत्थे को फक्का भाई मतलब जो क्या बोलते हैं मक्का होता है उसको मतलब जीत जाते हैं, फतेह कर लेते हैं। तो जब वो आते हैं वापस तो वो लोग आवाज लगाते हैं कि या मोहम्मद, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो ये जो उन्होंने हवाला दिया है वो दिया है सही अल मुस्लिम में, उसका वैल्यूम नंबर 7 है, पेज 417 है, और बाप का नाम है फी हदीस अल हिजरा, और उसका हदीस नंबर है 7522, और इसका जो ऑनलाइन नंबर है वो है 7150। तो अब वो इस हदीस से साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ देखो साहबा इकराम ने मिल के नारेबाजी लगाई या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो फिर ये चीज हदीस, देखिए हदीस में क्या है, अल्लाह के नबी भाई वो थे, इस दुनिया में हयात थे, मौजूद थे, मक्का को वो जीत के आए, तो लोगों ने अल्लाह के नबी को देख के उनको, देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया था, या का माना एक होता है भाई खिताब करना, एक होता है अट्रैक्ट करना, मुतवज्जे करना। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी जीत के आए थे, मतलब जो मक्का था उसको मेरे भाई फतह किया था। तो अल्लाह के नबी के खिताब में वहाँ के लोगों ने कहा कि या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो इससे ये माना लेना कि नहीं आज की तारीख में हम बस हम नारेबाजी लगाएं या रसूल अल्लाह अल मदद, तो ये तो मेरे भाई शिर्क हो जाएगा ना। तो या रसूल अल्लाह कहना ये एक सेगा है अरबी का या लगाना, ठीक है। अब आज की तारीख में जो बरेलवी आलिम लोग सबसे बड़ी मतलब दलील देते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तुम जाओगे रोजे अनवर पे अल्लाह के नबी की, तो वहां पे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अरबी में, अरबी में उतरा हुआ है कि वो अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। अब बताओ, तुम लोग तो इंडिया में कहते हो कि हाँ यार मतलब भाई अल्लाह के नबी के नाम के आगे या का इस्तेमाल करना शिर्क है, शिर्क है। और यहाँ रोजे अनवर पे तो जब आप आओगे तो आपको कहना ही पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। अब तो वहाँ भी फंस गया, अब तो अहले हदीस फंस गया। लेकिन बेचारे यहाँ पे भाई फंसने फंसाने की बात ही नहीं है। या का माना वो 3 जगह इस्तेमाल होता है, ठीक। एक तो इंसान मेरे भाई जिंदा हो इस दुनिया में और आपके सामने मौजूद हो, तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहेंगे या, ठीक। दूसरा इसका इस्तेमाल भाई जो होता है या का, वो ये होता है कि या तो इंसान की जो बॉडी है, यानी कि उसकी जो लाश है,
वो आपके सामने भाई वो मौजूद हो, उसको अगर आप मतलब उससे अगर आप कोई बात कहेंगे या उसके ताल्लुक से कोई बात कहेंगे तो वहां पे आप अरबी में भाई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या। ठीक। और तीसरा ये होगा कि जब आप भाई किसी की भाई कब्र पे जाएंगे तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं या। अब इन तीनों की दलील क्या है? पहली जो बात है कि अगर कोई जिंदा हो आपके सामने हो तो आप कहेंगे, तो ये जो दोनों भाई जो हदीसें अभी हमने पढ़ी ये उनकी दलील है कि अल्लाह के नबी जिंदा थे, उनके सामने मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी से खिताब करने के लिए कहा गया या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ठीक। तो आज की तारीख में भी अगर कोई जिंदा है हमारे सामने मौजूद है तो उससे भाई हम मतलब भाई हम जब उससे बात करेंगे, खिताब करेंगे, मुतवज्जे करेंगे तो इस सेगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा? दूसरा मैंने कहा कि अगर किसी की भाई वो लाश हो तो लाश से भाई जब हम खिताब करेंगे तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं या। तो ये मेरे भाई जो हदीस है बुखारी शरीफ की है। ठीक है, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं वो जंग होती है, ठीक है, बदर की। तो जो काफिर होते हैं उनकी जो मतलब जो लाश होती है वो जो एक सूखा मतलब भाई कुआं होता है उसमें डाल दी जाती है। अल्लाह के नबी उनसे मतलब भाई वो खिताब करते हैं, ठीक है, या फला, कि मैंने जो तुमसे कहा था वो क्या तुमको मिल गया? तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल क्या ये सुनते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर ये तुमसे ज्यादा अच्छा सुनते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर कोई लाश है उससे खिताब कर रहे हैं तो वहां पे या का मतलब जो सेगा होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने कहा कि नहीं भाई कब्र पे, सुन लीजिए मेरे भाई, एक लाइन की बात बची है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इतनी इल्मी बात कोई मेरे भाई बरेलवी आलिम आपको नहीं समझाएगा, या आप अपने दीनी भाई हो, इस्लाह की नियत से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी की मेरे भाई कब्र है तो कब्र के ऊपर या का सेगा इस्तेमाल करना, ये तो हमारे अल्लाह के नबी ने हमको आदाब जो भाई बताए हैं कि जब तुम कब्रों पे जाओ, कब्रिस्तान जाओ, तो अल्लाह के नबी ने हमको क्या कहा कि तो तुम मतलब उनके लिए भाई वो दुआ करो, अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर। आ गया ना सेगा या का? तो अब जो रोजे अनवर पे हम लोग पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी की जो कब्र है वो मौजूद है। तो वहाँ पे जब हम जाएंगे अल्लाह के नबी की भाई कब्र अनवर के पास, ठीक है, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी के ऊपर सलामती की दुआ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सेगा इस्तेमाल होगा, अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह। लेकिन अब हम इंडिया में है, कब्र अनवर भाई वो सऊदी में है, अब यहाँ से बैठ के हम चिल्ला रहे हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो ये मेरे भाई अकीदा इस इंसान को हो जाएगा मेरे भाई खराब। या का माना होता है हाजिर, यानी कि क्या माजल्ला वो अल्लाह के नबी को अपने पास मतलब भाई वो हाजिर मानते हैं? नहीं, अल्लाह के नबी तो अपनी कब्र में जिंदा है, कब्र एक आलम बरज़ख है, वो हाजिर थोड़ी ना है कि हम इंडिया में बैठ के पुकार रहे हैं या रसूल अल्लाह, ठीक, मदद के लिए पुकार रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अल मदद, तो ये तो शिर्क हो जाएगा। तो या का जो सेगा है वो जहाँ इस्तेमाल करने के बारे में भाई किताब व सुन्नत में आया है वहां पे अगर कोई उस तरीके से उस अकीदे से अगर इस्तेमाल कर रहा है तो बिल्कुल जायज है। लेकिन आज की जो आवाम है वो जो नारेबाजी करती है या रसूल अल्लाह नारे फला और नारे ये और नारे वो, बस या अली और या रसूल इस टाइप से करना भाई शिर्क है। अब आप पूछिए, आपके क्या नहीं समझ में आया? तो मैं करेक्ट, ये मुर्दे सुन सकते हैं? मुर्दे आवाज सुन सकते हैं हमारी? भाई जितना अल्लाह ताला सुनाना चाहता है उतना मेरे भाई वो सुन लेते हैं, लेकिन मतलब हर चीज भाई नहीं सुनते हैं। जो हदीस में आता है वो ये आता है कि जब तुम अपनी मैयत को दफनाते हो तो वापस जब लौटते हो तो 40 कदम तक जो मतलब आपकी जूतियों की आवाज है वो सुनते हैं, ताकि अब सब लोग उनको तन्हाई में छोड़ के जा रहे हैं, अब सिर्फ उनके अमाल का सहारा है। तो ये अल्लाह ताला ने उनको इतना मेरे भाई ताकत दी है सुनने की। और खाली भाई वो नेक लोग नहीं सुनते हैं, औलिया नहीं सुनते हैं,
काफिर को भी अगर अल्लाह ताला चाहे सुनाना तो काफिर भी सुन सकता है। जैसे अल्लाह के नबी ने जो मेरे भाई काफिर थे, जो मेरे भाई मार दिए गए थे, ठीक है, जंग में, तो उनसे कहा कि जो मैं तुमसे कहता था क्या वो तुमको मिल गया, यानी कि मैं जिस चीज से तुमको मतलब भाई आगाह करता था, डराता था, क्या वो तुमने देख लिया, पा लिया? तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या अल्लाह के रसूल क्या ये सुनते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर, ये तुमसे बेहतर सुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो मेरे भाई काफिर थे, उनकी लाश थी, उनको अपने अपने भाई को नबी की बात को सुनवा दिया। तो अल्लाह ताला जितना चाहता है उतना सुन लेते हैं, हर चीज नहीं। बाज लोग कहते हैं एकदम नहीं सुनते हैं मुर्दे, और बाज लोग कहते हैं कि सब कुछ सुनते हैं। लेकिन नहीं भाई, किताब और सुन्नत का जो अकीदा है वो ये है कि जितना उनका रब उनको मेरे भाई सुनाना चाहता है वो सुनते हैं, हर चीज नहीं सुनते। एक बात पूछा जा रहा था आपसे हम, वो हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। वो आपके एक बार बात हुई होगी किसी राहिल खान से, तो उसमें आपने कहा कि जो है हिदाया शरीफ में लिखा है इमाम आजम में जिसकी बीवी खूबसूरत हो और जो है वगैरह वगैरह, वो मुकल्लिद क्या कर सकता है इमामत, मतलब कौन सी किताब थी वो? ये भाई मतलब आपकी दुर्र मुख्तार में भी आता है, रद्दुल मुख्तार में भी आता है, ठीक है, और फतावा आलमगीरी में भी आता है। कुछ बताया था आपने हिदाया वगैरह कुछ करके हमें? वो उसकी में एक मेरे भाई शरह आती है उर्दू में, उसका नाम है ऐनुल हिदाया, ठीक है, उसमें भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें ये है कि मतलब जो हनफी, जो उनकी मेरे भाई फिका है, उसके एतबार से जो इमाम है उसमें क्या क्या मतलब है खासियत होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए। तो उसमें मतलब भाई जो शराइत आती हैं कि जो इमाम हो, इमाम की जो मतलब बीवी हो वो मतलब भाई खूबसूरत हो, और इमाम का जो सर हो वो मतलब बड़ा हो, आजू उसके छोटे हो, ठीक। तो ये सब उसमें मतलब उल जलूल मेरे भाई जो शराइत हैं वो सब दी गई हैं। और इसके ऊपर मेरी एक हनफी आलिम से बात हुई थी, आप सुनिए। इसके ऊपर मेरे भाई हनफी आलिम से बात हुई थी। तो ये जो मतलब ये आपने भी किनका नाम लिया था, राहिल खान, हाँ, राहिल खान ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो हनफी आलिम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, लेकिन इसका मानना ये है कि इमाम की बीवी अगर खूबसूरत होगी तो वो बाहर की औरतों के ऊपर ज्यादा मतलब भाई अट्रैक्ट भाई नहीं होगा, तो उसका जो ईमान है उसमें मतलब थोड़ी अच्छाई रहेगी, हिफाजत रहेगी। तो उन्होंने उसका आंसर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई इमाम हो और बीवी उसकी अच्छी हो, उसके बावजूद अगर वो बाहर जाके भाई औरतों को देखे ताड़े, तो इसका कौन जिम्मेदार है? और मान लो अगर कोई इमाम अच्छा हो लेकिन बीवी उसकी अच्छी ना हो, तो क्या आप उसको इमाम नहीं बनाएंगे? तो खैर मतलब भाई वो फोन काट के भाग गए। लेकिन उन्होंने भी इस मसले को माना कि हाँ ये हमारी हनफी जो मेरे भाई फिका है उसमें ये मसला है कि इमाम की बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो मानते नहीं है, वो पहली बार सुनते हैं। अब जैसे भाई आपकी दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 100 बार अल्लाह ताला को देखा। अब जब मैं हनफियों से कहता हूँ वो मानते नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो बकायदा अपने अपने मेरे भाई मतलब जो तकरीर है, बयान है, उनमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो फजीलत है उसमें ये सब बातों को लाते हैं कि मेरा इमाम तो वो है जिसने 100 बार अपने माथे की आग से हालत ख्वाब में अल्लाह को देखा 100 बार। तो आवाम नहीं जानती है, आलिम जानते हैं। सफा नंबर वगैरह भाई दुर्रे मुख्तार उसकी मेरे भाई जिल्द 1 सफा नंबर 44 पे उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने हालत ख्वाब में 100 मर्तबा अल्लाह का दीदार किया। और उसके पीछे पेज 31 पे आता है दुर्रे मुख्तार में कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने खाने काबा के अंदर 2 रकातें नमाज ऐसी पढ़ी कि पहली एक रकात में एक टांग पे भाई खड़े होके आधा कुरान, और दूसरी भाई उसमें रकात में दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने एक टांग पे नमाज पढ़ी।
ये भाई हनफी आलिम मानते हैं, हनफी आलिम ने अपने बयान में कहा है, मेरे पास उनकी मेरे भाई जो तकरीर है मौजूद है, उसका स्कैन मौजूद है। लेकिन अब कोई माने तब ना। आलिम लोग ये सब बातें छुपाते हैं अपनी आवाम से, क्योंकि जानते हैं आवाम जान जाएगी तो वो तो मेरे भाई हमको जूता मारेगी ना, कि हमारे अल्लाह के नबी ने कभी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, तुमने इमाम साहब के नाम पे ऐसी ऐसी बातें थोप दी हैं, इसलिए नहीं बताते हैं। अच्छा चलिए इसलिए। अरे इस राहिल खान का नंबर होगा आपके पास? नहीं भाई, इन सब जाहिलों का नंबर सेव नहीं करता हूँ। आपकी बात तो बहुत बार हुई वैसे। भाई बात मेरे पास अब इनके ज्यादा मेरे पे मतलब वो काट रहे थे चुनने कि मतलब किसी तरह अफू खान से बात कर लें, जलील कर दें। फोन करने की कोशिश की, जब देखा मेरे भाई जलील हो नहीं पा रहे हैं, अब करते क्या है, गालियां देने ऑडियो लगे टेप थे। करेंगे तो ऑडियो टेप करने में अपनी आवाज इतनी ऊंची रख देंगे और मेरी आवाज इतनी कम कर देंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मेरे पे दलील दे रहा हूँ, वो ऑडियो में आती नहीं है। फिर मैंने मतलब भाई एक काम करना स्टार्ट किया, इनकी ऑडियो को जब मैंने अपने चैनल पे डाला है, तब जब भाई वो लोगों ने मतलब भाई सुनना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने कहा भाई आपने इतना मतलब जबरदस्त आंसर दिया, लेकिन ये मतलब बड़बोला अपने ही बोलता जाता है और ऑडियो अपलोड करके अपने आप को बहुत बड़ा लामा समझ रहा है। मेरे पास सऊदी से फोन आते हैं कि कहाँ इन सब जाहिलों से। देखिए मेरा टारगेट ये है आलिमों से बात करना। ये सब मेरे पे मुकल्लिद हैं, इनको अपनी किताबों का इल्म नहीं है। ये सुनी सुनाई बात इन्होंने भाई आज इसकी वीडियो देख ली, कल उसकी वीडियो देख ली, बस देख के एतराजात करना स्टार्ट। किताबें खोल के पढ़ो। मैं तो जो भी आपने पढ़ाई कहाँ से करी? भाई देखिए, मैं जो भी कोई भी बात करता हूँ वो पहले मैं किताब में देख लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। जो अरे मैंने मैं आपसे इतनी पूछा देर में जितनी पढ़ाई बातें वगैरह। बोली सब मौजूद है किताब में। अरे पढ़ाई पूछा था किस मदरसे से करी आपने? देखिए पढ़ाई तो मैंने मेरे भाई अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैंने आज तक जो क्या बोलते हैं मदरसा होता है ना, उसकी मेरे भाई शक्ल भी नहीं देखी है। ऐसा ठीक है, जब मैं ऐसा भी छोटा कुछ है? था तो मेरी अम्मी अब्बू हमको भेजते थे मदरसे की, जो अरबी उर्दू अपना जाके सीखो। तो भाई मैं अपना जाता था तो हाफिज जी मारते बहुत थे, तो मैंने वहां पे आना जाना ही छोड़ दिया। ठीक। हाँ मतलब जाओ मतलब जो देते थे ना वही सबक, होमवर्क, तो वो देते थे। अब हम लोग भाई वो रहते थे भाई वही खेल कूद में, तो हम लोग सबक भाई हम लोग पूरा करते नहीं थे, याद करते नहीं थे ठीक से। अब जब जाते थे मदरसे, मार हाफिज जी उनके पास एक भाई वो डंडी थी नीम की, मार धड़ाधड़ एकदम भाई वो हौक डालते थे। तो हम लोग बहाने से हम लोग ने जाना ही छोड़ दिया। इस चक्कर में हम लोग भाई उर्दू अरबी ठीक से पढ़ना सीख नहीं पाए। हाँ इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, और जो हिंदी है अच्छी है, सब अच्छी है। उर्दू अरबी ये वीक है, और इसमें भी कमी मेरी है। मेरे अम्मा अब्बा ने तो हमको भेजा, लेकिन उस समय मतलब बचपन में खेल कूद के चक्कर में भाई हम ठीक से पढ़ना अपना भाई सीख नहीं पाए। जब अल्हम्दुलिल्लाह सन 2011 में जब भाई हम किताबुल सुन्नत पे आए तहकीक करने हेलो के बाद, और सन हेलो। 2012 में हमको पता चला कि जो हम अमल कर रहे हैं ऐसा अमल करने वाले को अहले हदीस कहते हैं। यानी कि अहले हदीस हम पहले हो चुके थे, बाद में हमको पता चला कि इनका नाम अहले हदीस है। कोई अहले हदीस हम देख के नहीं हुए थे, हमने सीने पे हाथ बांधना पहले स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, रफुलदैन करना हमने पहले स्टार्ट कर दिया था। मतलब हमने हदीसों पे अमल करना पहले स्टार्ट कर दिया था। उसके एक साल नाम बाद दोबारा हमको सर। पता चला कि जो ऐसा अमल करते हैं उनको अहले हदीस कहते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे भाई जो उलमाए दीन है उनसे मिले, और जो हमारे मस्जिद के इमाम थे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिले, अपना वही क्वेश्चन आंसर हुए, सवाल जवाब हुए, किताबें उनसे ली, घर पे लाए, पढ़ा। ठीक है, अरबी नहीं आती थी तो भाई उर्दू में उसको भाई पढ़ा, और उर्दू में समझ में नहीं आता तो भाई वो हिंदी वाली मार्केट से लाए, तो खरीद के लाए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे, पढ़ते पूछते पढ़ते पूछते पढ़ते पूछते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत दे दिया इल्म। अब जो दे दिया है तो वो चाहते हैं कि माशाल्लाह भाई मरने से पहले पहले भाई हम अपने भाइयों तक पहुंचा दें, बस इतनी मकसद माशाल्लाह है। बहुत बढ़िया। तो इसमें पॉपुलैरिटी कैसे हो गई आपकी इतनी कम साल? भाई पॉपुलर जो मतलब जो हमें बनाया गया है उसमें हमारे भाई जो ये हनफी भाई हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे कोई नहीं अच्छा। जानता था।
ठीक, मुझे कोई नहीं जानता था। इन लोगों ने हमारे नाम से वीडियो बना बना के मेरा नंबर बांट बांट के मेरे को इतना फेमस कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास डेली कम से कम भाई 100 से 120 फोन आते हैं, जिसमें से खाली मैं 5 ऑडियो खाली अपलोड करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी जो फोन आते हैं ना, वो सिर्फ मेरे भाई गाली गलौज, धमकी और फालतू सवाल, तो इसलिए उनके ऑडियो भाई मैं डालता नहीं हूँ। जिनमें कोई इल्मी दीन की बात होती है जिससे पब्लिक को फायदा हो, उसको भाई अपना अपलोड कर देते हैं। देखा थे ना। और मेरा तो असली नाम भाई अफ्फू खान भी नहीं है। अगर मुझे अपनी शोहरत के लिए काम करना होता तो मैं अपने असली नाम से आता। अगर लोग गालियां दे रहे हैं तो अफ्फू खान को दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं तो अफ्फू खान की कर रहे हैं, उससे मेरे को क्या लेना देना। मेरा तो एक ये निक नेम था ना, मेरी बीवी ने भाई हमें प्यार से अफ्फू अफ्फू बोलती थी, उसी नाम से व्हाट्सएप पे आईडी हमने बनाई थी, तो लोगों ने अपने फोन में सेव कर लिया अफ्फू भाई अफ्फू भाई। तो मैंने चलो अफ्फू भाई है, चलो ठीक है, अफ्फू नाम से दिन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो ये शैतान होता है ना, तकब्बुर डाल देता है कि हाँ यार लोग तो तुम्हें बहुत जान रहे हैं, यार लोग तो तुम्हारी बात मानने लगे हैं। तो भैया तकब्बुर से बचने के लिए अपने आप को दूर रखो, सीधी बात। तो नाम क्या है आपका? नाम मेरा अहमद है। अच्छा, तो अगर इस राहिल खान का नंबर हुआ तो दे देगा, बात करनी है इस पे भी एक बार। ठीक है, कहीं से इधर उधर से अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको दे देंगे, ठीक है। अरे आपकी वीडियो देखी, कम से कम आपके चैनल पे 800 में तकरीब वीडियो पड़ी, 800। जी जी, वो तो भी कम डाली, मेरे पर टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1978 लोगों से बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका हूँ, जिसमें बरेलवी, देवबंदी, कादियानी और नॉन मुस्लिम ये सब मेरे भाई शामिल हैं। बट डालने का टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में इतना काम रहता है। ऑफिस से आओ तो मेरे घर में फितना फसाद, ये लाओ वो लाओ फला लाओ ढमा लाओ, ठीक है, जिंदगी की मतलब भाई जरूरत है। ठीक, उसके बाद भाई टाइम ही नहीं मिलता मुताले का भी। तो ये वहाबी भी अलग होते हैं क्या? वहाबी देवबंदी? देखिए वहाबी एक मेरे भाई लकब दे दिया गया है कि जो लोग मेरे भाई कुरान हदीस को मानते हैं उनको आम तौर पे 24 नंबर बोल दो, वहाबी बोल दो, देवबंदी बोल दो, ये होता है। वहाबी अभी कुछ नहीं है, दो चीजें हैं, अहले सुन्नत, अहले बिदत। अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरे भाई पीरों के पीर पिराने पीर गौसे आजम उन्होंने फरमाया है भाई। अपनी जो ओरिजिनल उनकी किताब है अरबी वाली, उसकी मेरे भाई जिल्द 1 सफा 166 पे, कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। तो उनके नजदीक भी भाई जो अहले सुन्नत है वो अहले हदीस है। ये बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, इनका मेरे भाई कहीं नाम नहीं लिया गया है। हम तो कहते हैं किताबो सुन्नत पे आओ। मेरी तो एक ही दावत है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 103 में कहा है कि तुम सब लोग एक साथ हो कि अल्लाह की जो मेरे भाई वो हाँ अल्लाह की जो रस्सी है उसको एकदम थाम लो मजबूती से, और आपस में एकदम फिरको फिरको में ना बटो। तो हम यही चाहते हैं बरेलवी देवबंदी सब लोग मेरे भाई अहले हदीसों का साथ दें, मेरे भाई किताबो सुन्नत पे थाम लें। एक अकीदा तो बता दें कि अहले हदीसों का ये अकीदा मेरे भाई गुमराही का है, ये अमल उनका मेरे भाई किताबो सुन्नत से साबित नहीं है, बताएं तो हम तो तौबा करने के लिए तैयार हैं। कोई बताओ तो मेरे भाई, कोई बताता ही नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं गुस्ताख हो, नबी को तुमने उम्मी बोल दिया। अरे नबी को उम्मी बोल दिया तो क्या माज़ल्लाह हम गुस्ताख हो गए? अब उम्मी के जो मेरे भाई जो तर्जुमे आते हैं वो बात अनपढ़। देखो भाई ये कोई तर्जुमा हमारा नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तर्जुमे, वो है एक उम्मी का माना होता है अनपढ़, और बास लोगों ने किया है उम्मी का माना जाहिल। ठीक, अरे हम क्या कहते हैं कि नबी की शान के ताल्लुक से अनपढ़ का और ये जाहिल का भाई जो ये अल्फाज है इसको ना इस्तेमाल किया जाए, ये थोड़ा मतलब भाई अटपटा लगता है, रफ वर्ड लगता है, इसको इस्तेमाल ना किया जाए। उम्मी को उम्मी ही बोला जाए। और अगर इसको और कोई मतलब समझ ना पाए तो उसको समझा दीजिए कि उम्मी का माना ये होता है कि जो भाई पढ़ना मतलब अपनी आंखों से देख के पढ़ना ना जानता हो, और अपने हाथों से भाई वो कोई चीज को भाई लिखना ना जानता हो, उसको उम्मी कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं बरेली लोग कि उम्मी वो है जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो।
ठीक, अब सुनिएगा, एकदम गौर कीजिएगा। उम्मी का माना है इनके नजदीक ये है कि जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो। तो अल्लाह ताला भाई कुरान में सूरे जुमा उसकी आयत नंबर गालिबन वो 2 में कह रहा है कि हमने उम्मियों में से एक उम्मी को नबी बनाया। यानी कि जो बाकी लोग भी थे वो भी उम्मी थे, उनमें से एक उम्मी को चुन के अल्लाह ने भाई वो नबी बनाया। यानी कि इनके नजदीक उम्मी का माना क्या है कि भाई जिसको अल्लाह ने पढ़ाया लिखाया हो। तो क्या मतलब वो सारे जो उम्मी थे क्या उन सबको अल्लाह ने पढ़ाया लिखाया? नहीं। उम्मी का सीधा मानना है कि जो पढ़ना लिखना भाई वो ना जानता हो। अब उसको आम तौर पे लोगों ने भाई कर दिया ब्रैकेट में समझने के लिए अनपढ़। तो अनपढ़ का मानना ये होता है जो मेरे भाई पढ़ना लिखना ना जानता हो। लेकिन अनपढ़ का मानना चलो भाई ठीक है, अगर कोई कह रहा है ना इस्तेमाल करो कोई बात नहीं है, उम्मी बोल दो। लेकिन अब उम्मी अगर हमने कह दिया तो हम गुस्ताख हो गए। तो मेरे भाई ये तो फिर अल्लाह ताला को फिर ये लोग मेरे भाई क्या कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि मैंने उम्मी में से एक को नबी बनाया। मैंने तो बनाया नहीं, अल्लाह ने बनाया है ना। तो क्या अल्लाह ताला अपने नबी की क्या शान में भाई वो तौहीन कर देगा? तो ये सब अकल की कमी इन लोगों की। ये लोग कब कौन सी चीज को मेरे भाई गुस्ताखी समझ लें, कब कौन सी भाई वो चीज को अदब समझ लें, ताजीम समझ लें। यही सब तो खेल चलता आ रहा है उम्मत में। इनकी अकल के हिसाब से ताजीम है, अकल के हिसाब से मेरे भाई गुस्ताखी है। और हम गुस्ताख उसको कहते हैं जो वाकई नबी ने जो काम ना किया हो। वो कोई काम आज की तारीख में अगर अल्लाह के नबी के नाम से कर रहा हो, हम उसको कहते हैं गुस्ताख है। सीधी बात। अच्छा ये बताइए, फोटो खिंचा सकती है कि नहीं? फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं कि नहीं? भाई जवाज है, ठीक है। जवाज ये है कि कोई मतलब वाकई कोई काम है शरई उजूर है, आईडी के लिए, पहचान के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो जरूरी है। आम तौर पे नहीं कि मतलब आप बस मतलब जहाँ देखें सेल्फी, खाना खा रहे हैं तो सेल्फी, पानी पी रहे हैं तो सेल्फी, दावत में जा रहे हैं तो सेल्फी, बाइक पे हैं तो सेल्फी, शादी में तो सेल्फी। तो ये सेल्फी वाला काम नहीं है। हम सालफी हैं, सेल्फी नहीं है। दोपहर में फोन इसलिए करा था कि वो मैक पे नमाज पढ़ने के लिए क्या हो, पढ़ सकते हैं कि पढ़ा सकते हैं या नहीं मैक पे नमाज? भाई बैठ के पैरों में अगर कोई तकलीफ है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर खड़े होके ना नमाज पढ़ पाओ तो बैठ के पढ़ो, बैठ के ना पढ़ पाओ तो जो भाई करवट है उस पे पढ़ो। लाउड स्पीकर पे करो, लाउड स्पीकर पे। क्या लाउड स्पीकर? हाँ देखिए लाउड स्पीकर का जो मामला है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, रात बहुत हो रही, ठीक है, 1:30 बज रहा है रात के। बाकी इंशाल्लाह इसका पूरा तफसील से बताऊंगा। लाउड स्पीकर को जो मतलब जो एकदम ना के बराबर उल्मा है, यानी कि 100 उल्मा है टोटल, उनमें से 5 उल्मा का कॉल है कि हाँ भाई जो ये लाउड स्पीकर है उसके ऊपर नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इमाम की आवाज भाई नहीं आ रही है, वो जो स्पीकर है मशीन है, मशीन की आवाज आ रही है। और बाकी जो 95 उल्मा है उनका मेरे भाई इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि हाँ स्पीकर के ऊपर भाई वो नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो मकसद है वो ये है कि आवाज को पीछे वालों तक पहुंचाना। ठीक। तो मशीन, स्पीकर एक मशीन है, ठीक। अब कल को मेरे भाई, अब हम कहें इनके एग्जाम्पल से कि आपके नजदीक जो मेरे भाई नमाज है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि स्पीकर भाई एक मशीन है। तो आपकी जो मस्जिद में भाई जो टोटी लगी हुई है वो भी तो एक मशीन है पानी को निकालने वाली। आप एक काम करो, जितने टोटे हैं मतलब भाई टोटी हैं बम्बी हैं उनको सब उखाड़ के फेंको, सीधे जो लोटे में भाई पानी भरो, लोटे से वजू करो, वरना उससे तुम्हारा होगा नहीं वजू। नल है, मोटर है, ये भी तो मशीन है, मोटर से पानी आ रहा है ना। आप नल को खोल लें तभी तो पानी आ रहा है मशीन से। तो कहेगा नहीं नहीं असल तो मौजूद है ना, असल तो पानी से वजू करना है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि असल तो ये है ना कि इमाम साहब कहें अल्लाह अकबर, वो आवाज पीछे वालों तक पहुंच जाए और उसके हिसाब से इमाम को फॉलो करें। हाँ अगर इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह अकबर और स्पीकर इको कर रहा है और उसमें भाई 2-3 बार
आवाज आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ऐसा अगर इको वाला स्पीकर है तो उसको हम ठीक करवाएंगे। भाई आजकल आप खुद ही देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आबादी इतनी बढ़ रही है, मस्जिदें इतनी छोटी हैं, कोई लोग मेरे भाई नीचे पढ़ रहे हैं, कोई लोग बीच में पढ़ रहे हैं, कोई लोग ऊपर पढ़ रहे हैं। इमाम अगर बिना स्पीकर के पढ़ाएंगे तो जो ऊपर वाले हैं नीचे वाले हैं वो तो बेचारे कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना कि हाँ इमाम साहब ने भाई तकबीर कही कि नहीं। तो अगर उसके लिए अल्लाह ताला ने एक असबाब दिया है उसका इस्तेमाल कर लिया तो अब जैसे जुमे की 2 अजान का मसला था, ठीक, उस्मान गनी, हाँ उस्मान उस्मान थे ना, हाँ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो मतलब भाई जो शहर था मदीना वो माशाल्लाह काफी मतलब बढ़ गया था। तो जो अजान थी जुमे की भाई वो बाहर तक जा नहीं रही थी। तो एक आदमी को पकड़ा गया, उससे कहा गया कि तुम क्यों नहीं आते। तो उसने कहा कि ए उस्मान, जो जुमे की जो अजान होती है बाजार तक उसकी आवाज ही नहीं आती है। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जाओ बाजार पे खड़े हो। तो उन्होंने भी देखा अजान तो वाकई आवाज नहीं आ रही थी। तो अब एक ही बताइए, उस दौर में अगर मेरे पास स्पीकर होता, लाउड स्पीकर होता, तो उमर रजी अल्लाह उस्मान जो थे, ठीक है, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो असबाब को इख्तियार करते ना भाई, वो स्पीकर लगवाते ना कि हाँ जो मदीना का जो बाजार है बकी, ठीक है, तो बकी तक आवाज पहुंच जाए ताकि लोग आ जाएं। लेकिन नहीं, उस समय भाई जो लाउड स्पीकर था भाई वो था नहीं। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने असबाब के तौर पे एक आदमी को वहां पे ड्यूटी दी कि अजान मस्जिद में दो, और उसी अजान को बाहर पहुंचाने के लिए एक दूसरा आदमी रखा गया कि अब तुम बाजार में अजान दो। अब अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है तो उस पर केस चलाया जाएगा और साबित हो गया कि उसने जानबूझ के नमाज छोड़ी है तो उससे मेरे भाई पेनाल्टी पड़े। तो ये मसला था। तो लाउड स्पीकर इतना बड़ा मसला नहीं है भाई। कोई अगर कोई माइक के जरिए अगर कोई मेरे भाई अजान दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो क्या मेरे भाई क्या वो मान लो भाई वो 2 रकात की है तो क्या वो 20 रकात पढ़ लेगा? पढ़ेगा तो 2 ही रकात है ना। वो तो आवाज पहुंचाना मकसद है। और अक्सरियत जो भाई उलमाओं की है उस पे इनका अमल है कि हाँ भाई लाउड स्पीकर पे माइक के जरिए अजान देना, नमाज पढ़ना ये दुरुस्त है। जो बाज लोग हैं भाई शिद्दत वाले, वो उंगली करते हैं कि नहीं ये तो एक मतलब भाई वो मशीन है, मशीन की आवाज है, तो मशीन की आवाज से नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, हमें एक्चुअल इंसान की आवाज चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तो उनका जो मेरे भाई मौक़िफ़ है भाई वो बातिल है। ठीक है, 100 में भाई हम 95 को देखेंगे, ना कि मेरे भाई 5 लोगों को देखेंगे। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह रखते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ठीक है, वो राहिल खान भाई का कहा नंबर सुना माफ कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, राहिल खान का नंबर दे देगा। ठीक है, दे देंगे इंशाल्लाह होगा तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।